हेलो सबको। अब लास्ट टाइम जैसे सबको याद होगा, हमने अपना एक एपीआई कंट्रोलर बनाया था। फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर, ठीक है। उसके अंदर हमने एक अभी फंक्शन बनाया था, गेट स्टूडेंट नेम, और इससे हमने रिटर्न कराई थी एक स्ट्रिंग, जो कि फिर हमने स्वैगर में चला के देखा था कि जब भी हम ट्राई इट आउट पे एग्जीक्यूट कर रहे थे तो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था। रिस्पॉन्स क्या मिल रहा था? जो भी हमने स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करी है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं ना, यही स्ट्रिंग हमें यहाँ पे रिटर्न हो रही थी रिस्पॉन्स बॉडी में, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था कि जब हम इस यूआरएल को कॉपी करके नए टैब में जब हम पेस्ट कर रहे थे तो हमें यहाँ पे भी वही रिस्पॉन्स मिल रहा था, जो कि थी यही सेम स्ट्रिंग, ये, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अभी हमने क्या किया, बहुत सिंपल रखा है इस चीज को, ठीक है। एक एक एपीआई कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर एक ही फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें होती है, ठीक है। जैसे कि अभी ये था गेट स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। अब मान लो कि अभी तो हमने ये एक ही एग्जांपल के लिए लिया। अब मान लो मुझे यहाँ पे मैं एक और एपीआई बनाता हूँ, ठीक है। ये भी हम HTTP गेट टाइप कितना कर दी, पब्लिक। हमने कहा कि ये भी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगी, गेट सेकंड स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट नेम्स, ठीक है। ये हमने फंक्शन बनाया। अब इसके रिटर्न हम कर देते हैं ये, ठीक है। अब सही है, हमारा HTTP गेट टाइप की ये वाली भी एपीआई है। अब ये काम करी थी तो इसको ये भी चलनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार चला करके देखते हैं कि क्या होता है, हमारा चलता है और हमारा चलता है या नहीं, और स्वैगर में हमें क्या दिखाई देता है, ठीक है। तो अब हम इसे रन करेंगे, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल में हम जो विटनेस करेंगे वो है कि अब जैसे हमारा एक एपीआई कंट्रोलर है। अब एक एपीआई कंट्रोलर हमारी मल्टीपल फंक्शनैलिटी ऑफर करता है। तो जो यूज़र है, अब जो हमारा क्लाइंट है, वो जब रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि किस हमें फंक्शन को हिट करना है, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारी एपीआई स्वैगर हमारा यहाँ पे खुलने वाला है। देखते हैं क्या दिखेगा अभी यहाँ पे। अब जो स्वैगर है, ये अभी हमारा क्लाइंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम यहीं से अपनी रिक्वेस्ट वगैरह भेज पा रहे हैं। तो अभी हमारी एपीआई वगैरह लोड होंगी और अभी हमें देखना है कि हम उन दो अलग अलग एपीआई को कैसे हिट करेंगे। तो अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे भाई एरर आ गया है 500, ठीक है। इसको समझ नहीं आ रहा है क्या दिखाना है यहाँ पे। अब इसको क्यों समझ नहीं आ रहा है, हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये है हमारी एपीआई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एपीआई के लिए जो मैं अभी तक बता रहा था ना कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती एक ज़रूरी चीज़ होती है राउट। राउट मतलब कि उसका पाथ है एक तरीके से, ठीक है। अभी जब हमने यहाँ पे ये यूआरएल डाला, ठीक है। तो लोकल होस्ट तो ठीक है, हमारा अलग चीज़ है। हमारा मतलब जैसे डोमेन आएगा यहाँ पे, तो जब हम इसे सही से लॉन्च कर देंगे। ये एपीआई है, ये एपीआई कहाँ से उठ के आ रहा है, उसे कैसे पता चल रहा है कि एपीआई स्लैश फर्स्ट एपीआई में मुझे यहाँ से डेटा लाना था, ठीक है। तो हुआ क्या था, जब हमने पिछली बार ये चलाया था, ये पिछली बार वाला हमारा जो रन किया हुआ है वो है, जो हमारा हिट किया हुआ यूआरएल है वो है। अभी इसे हिट करेंगे तो अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ये भी हमें सही रिस्पॉन्स देगा नहीं, ठीक है। कि पिछली बार यही एक फंक्शन था हमारे पास, तो उसे पता था कि कहाँ जाना है, बाय डिफॉल्ट इसी पे जा रखा था वो, ठीक है। पर अब हमारे पास ये दो हैं, दोनों के दोनों सेम टाइप के हैं, ठीक है। इसलिए अभी हमको ये एरर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि भाई
वो नहीं, उसे समझ में आ रहा है कि क्या दिखाना है यहाँ पे जिससे कि हम उन एपीआईज को हिट कर सके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब उसमें एक चीज बदलते हैं, इसको कर देते हैं HTTP पोस्ट। ठीक है, कल बताया था ना, जो मतलब पिछली वीडियो में था हमारा, दो तरह के मतलब कई तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, उनमें से दो हम अभी एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं, HTTP पोस्ट और HTTP गेट। ठीक है, तो अभी इसको चलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, वैसे अगर ध्यान होगा सबको तो मैंने बताया था HTTP पोस्ट किस लिए यूज होता है और HTTP गेट किस लिए यूज होता है। तो पोस्ट हमारा किस लिए यूज होता है, जब भी हम जब भी हम कुछ सेव करना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारी जो ये एपीआई है, इस जो भी हम डेटा इसे रिक्वेस्ट पर भेज रहे हैं, ये इसको क्या करे, इस पूरे डेटा को पकड़े और कहीं पे डेटाबेस में सेव कर दे। और हम गेट कब यूज करते हैं, गेट हम तब यूज करते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी एपीआई कुछ हमें डेटा रिटर्न करे हमारी दी हुई रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, कंट्रोलर वही है, पहले हमने दोनों HTTP गेट टाइप के रखे थे, अब एक HTTP गेट है और HTTP पोस्ट है। पिछली बार हमारा एरर आ गया था, तो अभी हम देखेंगे हमें क्या दिखता है। तो अभी ये जो हमारा पिछली बार लॉन्च किया हुआ था वो है कि भाई फेल टू लोड एपीआई डेफिनेशन, और समझ ही नहीं आया कि भाई एपीआई में क्या काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे पूरा से समझ में आ गया कि एक गेट रिक्वेस्ट है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। पर अभी यहाँ ध्यान से देखोगे तो एपीआई स्लैश फर्स्ट एपीआई, एपीआई स्लैश फर्स्ट एपीआई, उसमें सेम नाम पे दो एपीआई रखी हुई, बस इनका प्रोटोकॉल अलग है। ठीक है, अब अगर मैं कोड में देखूंगा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में, तो यहाँ क्या है, अब जो ये पाथ यहाँ पे ले रहा है एपीआई स्लैश फर्स्ट एपीआई, ये इसे कहाँ से मिल रहा है, पहले हमें वो समझना होगा। ठीक है, ये इसने पाथ क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया, एपीआई की जगह एबीसीडी क्यों नहीं है, या पीक्यूआर क्यों नहीं है, ये फर्स्ट एपीआई ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, तो अभी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारा नाम क्या है, फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर। और ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक राउट डिफाइन हो रखा है, ये राउट क्या है, एपीआई स्लैश कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या, जिस भी नाम का हमने कंट्रोलर बनाया है, ये हमने फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर बनाया, अगर सेकंड एपीआई कंट्रोलर इसका नाम होता तो यहाँ पे सेकंड एपीआई लिखा हुआ आता। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ, मान लो मैं इसको एपीआई से EQRS कर देता हूँ। ठीक है, ये करना पड़ेगा, एक बार दोबारा रीलोड करना पड़ेगा, रीलोड होगा, सर्वर रिफ्रेश होना चाहिए, सेकंड, क्या हुआ, ये हो गया ये, सर्वर में कुछ चेंज नहीं दिखा, तो इसे एक बार रीलोड कर देते। तो अभी हम क्या देखेंगे कि पहले यहाँ पे एपीआई था, अब है यहाँ पे PQRS। तो हम देखेंगे कि हमने जो ये PQRS किया है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे चेंज में। ठीक है, मतलब हमारे स्वैगर में हमें क्या चेंज दिखता है अभी। ठीक है, तो पहले तक आ रहा था यहाँ पे एपीआई स्लैश फर्स्ट एपीआई, तब जैसे ये रन होगा हमारा, तब हम देखेंगे कि हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलता है। ठीक है ना, तो हम अपना ब्राउजर खोल लेते हैं, अब इसको लोड करेंगे हम, तब तक क्या लगता है किसी को समझ में आ रहा है, कुछ गैस कर सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, वापस 500 हमारा एरर आएगा, या फिर हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्या लगता है। तो ये हमारी स्क्रीन लोड होने जा रही है, तो अभी हम कितना अलग देख चुके हैं, ये हमारा सबसे पहला था जो हमने बिना चेंज किए भी चला के देखा था, यहाँ पे हमारा आ गया था स्टेटस कोड 500, 500 मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर से अगर हमारा जो हमने चलाया अलग अलग प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या दिक्कत है, जो हमारा पिछला था एपीआई स्लैश फर्स्ट एपीआई, हमने क्या किया था, हमने कोड में कर दिया था PQRS, और इसको हमने छेड़ा ही नहीं था। हमें क्या दिखा यहाँ पे, PQRS स्लैश फर्स्ट एपीआई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको जो इनिशियल राउट इसका मिल रहा है, इनिशियल जो पाथ मिल रहा है इसको, इसका वो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे जो हम डिफाइन कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब चलो ठीक है, अभी ये मेरे दो तो चल गए,
है ना। अब जो हमारी एपीआई होगी वो तो मल्टीपल फंक्शनैलिटीज देगी, जैसे कि इंसर्ट, व्यू, अपडेट, इतना बेसिक तो देना ही है ना। और फिर उसके बाद हो सकता है कि और भी फंक्शनैलिटीज हो फिर देनी हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स, जितनी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, जितनी सिंपल 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 रिक्वायरमेंट में भी हमारा एक ही प्रोटोकॉल मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, अब जो ये राउट है हमारा, अब मान लो मैं इसे दोबारा कर देता हूँ एच टी टी पी गेट। ठीक है, और ये जो पीक वायरस किया था उसको वापस एपीआई कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने राउट ये कंट्रोलर के ऊपर डिफाइन कर दिया कि इस कंट्रोलर का ये राउट होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ही इस कंट्रोलर के जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको भी हम बता सकते हैं कि भाई इसके आगे ऐसा क्या जुड़े, मतलब इनका भी अपना एक राउट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अभी इसका नाम जो फंक्शन है वही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी राउट, जो भी हमारे फंक्शन का नाम था हमने लिया। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे हमारे राउंड ब्रैकेट्स आने चाहिए, तो राउंड ब्रैकेट लगा दिए। तो अभी हमने क्या कहा है कि भाई दोनों गेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, दोनों कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे। बस ये क्या है, अब हमने इनको राउट बता दिया कि भाई यहाँ पे जब गेट स्टूडेंट नेम हो तो इसको एक्सेस करना, गेट ऑल स्टूडेंट स्टूडेंट नेम हो तो इसको एक्सेस करना। तो अभी हम इसे चला के देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अभी अभी जब हम स्वैगर में देखेंगे, ठीक है, अभी क्या होगा, ये अपना लोड होगा स्वैगर में, हमें दिखाएगा एपीआईज। ठीक है, तो अभी हम उसमें डिफरेंस नोटिस करेंगे कि भाई किस तरह से दिखा रहा है हमें। अब हमारा व्यू क्या बना है स्वैगर का। ठीक है, तो और ऐसे ही अब एच टी टी पी गेट के अलावा हमारा एच टी टी पी पोस्ट होता है, एच टी टी पी पुट होता है, एच टी टी पी डिलीट होता है। इन सबके अपने अपने अपना अपना क्या होता है, एपीआई को एक्सेस करवाने का तरीका होता है। ठीक है, वो भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से हम ये डिसाइड करें कि हमें कब कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है। तो ठीक है, हमारा स्वैगर लोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों गेट प्रोटोकॉल पे है। अब एक ही डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, एपीआई फर्स्ट एपीआई गेट स्टूडेंट नेम, एपीआई फर्स्ट एपीआई गेट ऑल स्टूडेंट नेम। हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे है ट्राई इट आउट, करेंगे इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, अब एग्जीक्यूट में अब इसके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे तो क्या है, हमारी एक स्ट्रिंग आई, एक नाम आ गया। ठीक है, वैसे ही जाते हैं, अब हमारी दूसरी एपीआई है, इसको ट्राई इट आउट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे, अब देखेंगे कि ये क्या रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इसने हमें अलग स्ट्रिंग दे दी जो ये थी। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक एपीआई, उसके अंदर के हमारे जो भी हम अपने फंक्शनैलिटी एक्सपोज कर रहे हैं एंड यूजर के लिए, उसके प्रोटोकॉल यहाँ पे डिफाइन होते हैं, और ये होता है उसका पाथ, उसका राउट, कि हम उसको किस नाम से एक्सेस करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने तो ये सेम नाम दे दिया, यहाँ पे अलग नाम भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा उसमें, आराम से चलेगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा, क्या क्या हमने हमने कल तक हमारे पास एक थी, आज हमारे पास दो एपीआई हुई, और हमने राउट के बारे में सीखा। ठीक है, अब जब हम विजुअल स्टूडियो में काम करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिबगिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ, ये देख रहे हो, जैसे ही मैं यहाँ पे गया इस बॉर्डर पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक रेड पॉइंट आ गया है, मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये रेड पॉइंट आया है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा गेट स्टूडेंट नेम पे, ये हमारी कौन सी एपीआई है, एपीआई फर्स्ट एपीआई गेट स्टूडेंट नेम, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी ये मेरे को रिजल्ट दे रहा था यहाँ पे, अब रिजल्ट नहीं दिया उसने, अब उसने मुझे यहाँ पे आके रोक दिया ये। ठीक है, कहाँ पे हूँ मैं, गेट स्टूडेंट नेम, यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मैंने
इस एपीआई के एग्जीक्यूट बटन को क्लिक किया था। अभी मैं जैसे यहाँ पे हिट हुआ, अब जब तक मैं कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करूंगा ये आगे एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। ये एपीआई के रिस्पॉन्स के लिए ऐसे ही लोडिंग करके वेट करता रहेगा। मैंने हिट किया कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू पे हिट किया तो ये आ गया मेरा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे वो एरो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू भी डिसेबल हो गया। और सेम इसी पे ट्राई करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आए हम, ये कौन सी है, गेट ऑल स्टूडेंट नेम, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। अब हमारा एरो यहाँ पे आ गया है, कंटिन्यू बटन एक्टिवेट हो गया है ऊपर, और गेट ऑल स्टूडेंट नेम के पहले ब्रैकेट पे आकर के रुक गया है। अब जैसे मैं कंटिन्यू हिट करूंगा तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा ये, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ हिट, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आ गया मुझे रिस्पॉन्स। अब ये क्या चीज़ है, ये होता है डिबग पॉइंट, ठीक है। किसी भी, कभी भी जब हम काम करते हैं तो डिबगिंग बहुत बेसिक होती है, हमें बहुत जगह नीड होती है, तो अभी ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया, ठीक है। तो जब भी इनमें से कोई एक एपीआई हिट होगी, अगर यहाँ पे मैंने पॉइंट, रेड पॉइंट ही एक्टिवेट कर रखा है, मैं इसे डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया, डिलीट ब्रेक पॉइंट, डिसेबल ब्रेक पॉइंट, यहाँ से मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ, डिसेबल भी कर सकता हूँ। तो अभी जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गेट ऑल स्टूडेंट नेम, ठीक है, आ गई हमारी एपीआई ये। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो अब नहीं रुकेगा, अब मुझे वो रिस्पॉन्स देगा हर बारी, ठीक है, कितनी बार क्लिक कर लूँ मैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप सब लोग एपीआई के बारे में थोड़ा और पढ़ना। अभी हम जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होंगे अलग अलग प्रोटोकॉल्स, ठीक है, एच टी टी पी पोस्ट और एच टी टी पी गेट। अब उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई कौन सा प्रोटोकॉल हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल ही वीडियो रखेंगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। तब तक ये एक बार ट्राई करो अपने end, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए था, थैंक यू एवरीवन, गुड।